ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है। नाउ इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। राइट, स्क्रीन शेयर। हाँ। अनुमेगा, आप बताएंगे इस 10 मिनट बाद कितनी स्ट्रेंथ है क्लास में, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, यू ओके इन्फॉर्म मी। सर। कितनी है अपनी क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं साइंस वगैरह? 34। 34। अभी बताएंगे कितने लोगों ने 10-15। मैं अटेंडेंस, लास्ट वाली अटेंडेंस लूंगा, जो लास्ट में नहीं रहेगा वो एब्सेंट माना जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ओके। और बीच में मैंने कोई भी किसी भी समय की ले सकता हूँ, डिपेंड करेगा मुझे कब लेनी है अटेंडेंस उसमें। ठीक है, हाँ चलिए। ओके, नाउ हमने वो प्रेजेंट कर दिया स्क्रीन। मैंने बोर्ड प्रेजेंट किया था क्या, व्हाइट बोर्ड? नो सर। नो सर। नो। अभी व्हाइट बोर्ड नहीं प्रेजेंट किया। ओके, चलिए ये है। हाँ, दिस इज अवर व्हाइट बोर्ड। इट इज विजिबल, व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir. Okay, so now today we are going to start what linear equation linear equations in one variable। ठीक है, now linear equation in one variable. This is not a new chapter for you. You have already learned about linear equation in class 6th and 7th, है ना? What is the meaning of linear? One. Who will tell me? Sir, which is sir, What which is the meaning the of power is linear? one. Numbers power means? So means if the power of a number is 2, then we have to multiply the number 2 times. Anyone can improve the statement? Although he is correct, but little more improved clarity is needed. The power Anyone of can explain? the number is 1. So, sir, since highest The power of same thing. variable is greater than 1 or no, lesser than 1. Who is speaking? Who is? So, ये कौन है? हाँ, सौम्या। yeah. तो सौम्या, हाँ वही, उसने नंबर बोला, आपको वेरिएबल बोला है, इसने वेरिएबल यूज किया वर्ड, सौम्या ने। राइट, सो इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल present in the expression is 1, then it is linear. Clear? For example, suppose it is written 2x, right? या 2x plus y, और यहाँ दो वेरिएबल आ गए, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेरिएबल। और सपोज 2x plus 7, राइट? ये सब एक्सप्रेशन लिखे, इक्वेशन नहीं है, दीज आर द एक्सप्रेशन। वैसे अपन इनको बोलते हैं क्या, मोनोमियल्स, बाइनोमियल वगैरह हैं, मगर इनकी जो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल की पावर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की पावर से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, we are thinking about the power of the variable term, right? So the important point is, if the power of the
variable present in the equation is 1, then this is linear. Now, what is the meaning of equation? What is the meaning? Next word is, first word is linear. It is clear. If the maximum power of the variable is 1, then we can say that it is linear. Now, what is equation? Sir, in an equation, there is a equal sign which indicates that the two expressions are equal. हाँ, yes. Moreover, अपन चला सकते हैं इसको कि ठीक है. Sir, an हाँ. equation is an equality involving variables. It says that the value of the expression on one side of the equality sign is equal to the value of the expression on the other side. हाँ, शर्मा जी ने जो पेज 36 में डेफिनेशन लिखी हुई है उसको रीड किया है. ठीक है, इक्वेशन की डेफिनेशन एक लिखी हुई है. एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी, ठीक है, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. जैसे समवेयर इफ आई विल राइट इट 2x plus 3 is equal to 7. This algebraic equation, this is an equality involving what? इक्वल साइन यहाँ पर है, तो हमने इसको बोला है इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. एक वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है. तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट इक्वेशन. ठीक है, वन साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड. ओके, इसमें एक साइड की जो वैल्यू है वो दूसरे साइड के इक्वल होती है, राइट. तो ऐसा अगर कहीं लिखा होगा, दिस इज नोन एज व्हाट इज इक्वेशन, है ना, इस तरीके से. अब इसमें एक वर्ड और है, वन वेरिएबल. इसका मीनिंग ये है कि वॉट एवर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट वन वेरिएबल. In the equation, either x will written or y will written or z, whatever be the x variable is used, it should be only single, है ना. तो मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 2x plus 3 is equal to 7. This is the equation, linear equation of one variable. So this example is appropriate for the heading, right? जो हमारी heading लिखी हुई कि ये linear भी है, equation तो है ही है, और वन वेरिएबल है. मगर यदि हम कहीं इस तरीके से लिख देते हैं कि 2x plus y is equal to 7, तो what we call it, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा. इसको हम अगर संदेश बताओ क्या बोलेंगे इसको? 2x plus y is equal to 7. संदेश? Equation, linear equation. Why it is linear? Sir, because सर वहाँ पे इक्वेशन भी है. हाँ, लीनियर क्यों है? सर क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज को एक साइड पे रखा गया है. सर उसके जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है सर. हाँ हाँ, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y, कुछ भी ले लें तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है. मगर इसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? तो फिर लीनियर नहीं होता बेटा, वो क्वाड्रेटिक होता. ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? क्या हमको इसको बोलना चाहिए? अगर जैसे इसको हमने बोला, फर्स्ट वाले को हम बोले 2x plus 3 is equal to 7, this is linear equation in one variable, इसको हम क्या बोलेंगे? 2x plus y is equal to 7 को what we call? Linear equation in two variables. Yes, this is linear equation in two variable. Very good, है ना. तो हमारा पर्पस है, we will discuss about वेरिएबल क्यों कहेंगे? टू वेरिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है बेटा. There are two variable are used in this equation, hence we call it linear equation in two variables. Simple. That's why. डाउट हो गया आपका? रिमूव? यस सर. ठीक है, ओके. चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ
अब इक्वेशन से हमारा पर्पस क्या होता है? If somewhere suppose it is written as 2x plus 3 is equal to 7, and we call it this is a linear equation in one variable. ठीक है. Now अब हमको इसमें क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमको x की वैल्यू निकालना है. वो वैल्यू ऐसी होगी कि विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, और वो यूनिक होगी. कैसी होगी? यूनिक होगी, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली होगी. मतलब कहने का यह है कि हमको एक ही आंसर मिलेगा. यूनिक से हमारा मतलब वी विल गेट द ओनली वन आंसर. ऐसा नहीं होगा कि x की 2-3 वैल्यूज मिल जाएं. One and only one value of x we will get after solving this one, and this is known as the solution of the equation. क्या बोलेंगे हम उसे? लिख लीजिए कि after solving the equation, after solving the equation we will get the unique value of x. We will get the unique value of x, and this is known as what? उसको क्या बोलेंगे हम? Yes, we will call it solution of the linear equation. उसको हम जो value of x आएगी उसको हम बोलेंगे solution of the quadratic equation. जैसे कि अभी मगर वो कैसे आएगी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी तो हम केवल खुद ही करके एक बता रहे हैं. तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4/2, 2 कैंसिल, x इज इक्वल, ये 2 जो आया दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और ये एक ही आया है ना. अच्छा, ये हमारा टारगेट है. हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन. जो इक्वेशन में वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू लानी है. ठीक है. अच्छा, संदेश 2x plus 3 is equal to 4x. दिस इज लीनियर इक्वेशन. इसको क्या बोलेंगे हम? In two variables. This is linear equation in two variable. Yes, sir. Why? सर इसमें 2 वेरिएबल है ना, इसलिए. कौन से 2 वेरिएबल हैं बेटा? x इस X. साइड भी लिखा है. अच्छा, x लिखा है इसलिए आप इसको बोल रहे हैं कि दिस इज ओके. नाउ Catherine. Yes, sir. What is your opinion? Sir, This is linear equation. Sir, it is linear. Sir, it is linear equation having variables on both sides. नहीं, my question is it is linear equation in one variable or two variable? Both Sir, sides it is तो in one variable only. क्यों? दोनों साइड तो लिखा है x. Sir, if we transport 4x into this side, they will become in a linear ओके equation ओके, format. हाँ ठीक है. मतलब दोनों साइड x ही लिखा है इसलिए y तो नहीं आया ना कहीं. Therefore we call it as a one variable. दोनों साइड लिखा है या एक ही साइड में 2 टाइम्स लिखा है, डजंट मैटर. ठीक है, इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना. नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x you have already learned some methods in class 6th and 7th, right? क्या सपोज कहीं पर लिखा हुआ है अगर कि ये लिखा है x plus 3 is equal to 4, ठीक है ना. x plus 3 is equal to 4 लिखा है तो और इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे को क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमारे को इसमें करना होता है कि वी विल ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म इन राइट हैंड साइड एंड वेरिएबल टर्म को कहां पर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में. अच्छा,
जब हम ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होंगे। क्या चेंज है? साइन चेंज होंगे। इसका मतलब जैसे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल को वी विल कीप फिक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड इज वी कैन राइट सिंपल लेफ्ट हैंड साइड हम कितना लिख Sir, your voice is not clear. Yes, sir, your voice is not Yes, sir. clear. Yes, sir, your voice is ओके breaking. ओके 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 वेट वेट, है ना? मे बी पॉसिबल। आप देखिए, थोड़ा चेक करिए। Not visible. स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर दिख रही है स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड Yes, नहीं sir. दिख रहा Yes, अकेले। sir. क्या बेटा? देखो अब स्क्रीन दिख रहा है। इस सर इस- स्क्रीन तो दिख रहा प्रेजेंट है। हो रही है पर व्हाइट Yes, बोर्ड sir, नहीं yes, दिख sir. रहा। अभी भी नहीं दिख रहा। Yes, sir. सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है सर व्हाइट बोर्ड। Sir, अब दिख रहा है sir. देखिए, मैंने अभी कैमरा ऑफ किया है कनेक्टिविटी के कारण, ठीक है, कि शायद कुछ इससे Okay, नेट sir. प्रॉब्लम बचे अपनी, है ना? तो ये लिखा हुआ है दिस इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमारा बेसिक रूल होता है कि जो वेरिएबल्स वी विल कीप इट इन द लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को ट्रांसफर करते हैं। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ देखिए x तो एज इट इज रहेगा, 4 भी इस साइड का एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड का। ये 3 का ट्रांसफर होना है, 3 लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा है, यहाँ पर केवल x बचना चाहिए। उसके लिए हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो 3 प्लस 3 था, इस साइड आके -3 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 आप साइमल्टेनियस आप नोट करते चलिए, है ना? ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि ये x -4 इज इक्वल टू 9, फिर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x को यहीं रखेंगे और इसको क्या करेंगे, 4 को -4 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये कितना? x इक्वल्स टू 5 सर प्लस हो जाएगा। 5 Sir, plus हो जाएगा. प्लस हो जाएगा। 5 नहीं होगा भाई, उस साइड जाकर के ट्रांसफर होकर के 9 + 4, राइट? 13। और 9 तो ये आपके पास में 13 आ जाएगा। आपने क्या किया इसमें, बहुत ध्यान से देखिए कि व्हेन वी ट्रांसफर द टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, साइन चेंज होता है, ठीक है? साइन क्या होता है उसका? चेंज होता है। Change. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर 8th A में पढ़ रहे हैं तो 8th A की क्लास में आप कहीं भी बैठे, फर्स्ट बेंच पर, लास्ट पर, या फ्लोर पर बैठे या कहीं भी बैठते हैं, ठीक है, लास्ट कॉर्नर में, मिडिल में, इस आपको हम क्या कॉल करेंगे कि सो एंड सो स्टूडेंट ऑफ 8th A है ये, ठीक है। मगर यदि हम इसको शिफ्ट करके बाजू में ले जाएं दूसरी क्लास में, वहां पर अगर वो बैठने लगे तो हमको उसको बोलेंगे हम कि ये 8th B स्टूडेंट है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो इस साइड जाके प्लस, साइन चेंज करने, ये ध्यान रखना है। चलिए, फिर थर्ड है हमारे पास में, अगर कहीं पर इस तरीके से है 2x इज इक्वल टू 5, तो ये x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जाकर के कैसा हो जाएगा, वो डिवीजन में। डिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वी कैन राइट 5/2। और यहाँ पर अगर ये जो है डिवीजन में है तो यहाँ जाकर के वो कैसा हो जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन। 2 इज इक्वल टू 3 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 रूल्स एप्लीकेबल होंगे। एक तो ये प्लस है अगर कोई नंबर तो इस साइड जाके माइनस होगा, माइनस है तो ट्रांसफर करके प्लस। हाँ सर कहीं ऐसा हो 2x + 3 इक्वल्स टू 4x, उसमें क्या होगा? 2x + 3 इज इक्वल टू 4x।
हाँ बता रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, वेट करो, धीरे धीरे बता रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमने, ये प्लस है तो इस साइड जाके माइनस, माइनस है तो उस साइड प्लस, मल्टीप्लिकेशन में है नंबर तो डिवीजन, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से होगा। मगर ये ध्यान रखना है, ये हमने जो आपको यहाँ पर ये बोला कि ये आप मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन कर देंगे, मगर ये कब होगा, जब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। मगर मैंने कहने का कहीं अगर लिखा हुआ है 2x + 3 = 5 होता, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो 2x तो अभी कुछ नहीं चेंज करना है, अदर जो नंबर्स हैं उनको आप शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिवीजन लास्ट में होगा, जब प्लस ये आपने कर लिया 2x = 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2x = 2, नाउ यू कैन डिवाइड, तो x = 2/2, तो सीधा 2 1 2, तो इस तरीके से आ जाएगा 1। ठीक है, हाँ ऐसे ही डिवीजन में है, अगर कहीं पर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है x/2 + 7 = 9, तो ऐसा नहीं कि 2 को आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी फर्स्ट यू विल ट्रांसफर 7 इनटू राइट हैंड साइड, हाँ, तो x/2 = 9 - 7, दिस इज इक्वल टू x/2 = 2, 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2 = 2 × 2, तो x = कितना आएगा आपके पास में 4। ओके, देन यू विल गेट x = 4। डायरेक्ट नहीं करेंगे वो, जब ये जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है कब होगा, जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा उसके साथ, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इतना रूल को दिमाग में रखते हुए, कीपिंग ऑल दीज रूल्स इन योर माइंड, नाउ ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, द एक्सरसाइज इज वेरी इजी, क्लास 6th की एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन फर्स्ट 7 2.1 एक्सरसाइज। ये मुझे पूरी कॉपी में चाहिए, मैं किसी भी दिन आपसे बोलूंगा कि इसको हमारे गूगल उसमें डाल दीजिए, क्लास, ठीक है, पीडीएफ क्लासरूम में, हाँ हाँ पीडीएफ उसके। ठीक है, तो आप सब तैयार रखिए, रोज का रोज होमवर्क होना चाहिए। x - 2 = है हमारे पास में 7, हाउ टू सॉल्व, बहुत इजी है। संदेश बोलो। यस सर। अनुमेघा, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मैंने आपसे बोला था बताएंगे, आपने सर बताया। x = 7। Yes, sir. 23, sir. ओके, मैं आए सर मैं हाँ सर मैं बोलूं? हाँ, कौन बोल रहा है, संदेश बोल रहा है। यस संदेश, यस सर। हाँ x - 2 = 7, इसके फर्स्ट स्टेप, x = 7 + 2, x = 9। हाँ वेरी गुड, x = 9। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप है, थर्ड भी सेम, फोर्थ वाला अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका कौन सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखें अपन कैसे फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस होता है। दिस इज 3/7 + x = 17/7। तो अब हमारा रूल बोलता है कि हमको वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखना है, कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है। देन व्हाट वी कैन डू, x शुड बी इन द सेम साइड। इसको करने के पहले हमको ये लिखना, ये तो क्वेश्चन था, व्हेन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग, तो हम लिखेंगे सॉल्व और फिर स्टार्ट करते हैं ना। आपको ये मेथड ध्यान रखनी है, 3/7 + x = 17/7। कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचिए कि ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो इजी है, ये तो मुझसे बनता है। आपको हर चीज करनी है, जो मैं बोर्ड पर कर रहा हूं आपको नोट करनी है बेटा। ठीक है, इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो। हाँ बेटा, सर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7।
नहीं, 7 मल्टीप्लाई तब होगा जब वो एलसीएम निकालेंगे। अभी हम करेंगे इसको इस तरीके से, देखो x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। अब आपने क्लास 7th में पढ़ा है ऐसे इनको सॉल्व करना, फ्रैक्शन को। डिनोमिनेटर में 7 7 है तो एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 7 1, तो मल्टीप्लाई 15/7 और 7 डिवाइडेड, 14/7 15/7 14/7 हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। सर हाँ, सर, तो ये हो जाएगा x इक्वल x इज 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2। इतना आएगा आंसर आपका, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, मगर एक क्वेश्चन उसका वो उसी रूल पर है। 6x इज इक्वल टू 12, तो कितना मल्टीप्लाई है ना, अब सीधा डिवाइड हो सकता है। इसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में कोई दूसरा टर्म नहीं है प्लस में या माइनस में, देयरफॉर वी कैन डिवाइड इट। तो दिस इज 12/6, 6 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। यस, 2x/3 is equal to 18. Yes. हाँ, Yes, continue. 2x/3 is equals to 18. 2x 3 हम सर, तो इधर पे जो 3 है उसे 18 के पास ले जाएंगे। 18 into 3, 2x is equals क्रॉस to मल्टीप्लाई, दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ ये डिवीजन में तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 18। 2x ठीक is है, equals to 54. देन सर 2, हाँ, सर इसमें भी होगा तो आंसर जाएगा अब ये 27। तो अब ये देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आकर के कितना हो जाएगा, डिवीजन। कुछ लोग माइनस करने लगते हैं, माइनस नहीं होगा, तो ये 27। x equal to 27। हाँ, 27। दिस इज योर रिजल्ट, x इज इक्वल टू मुझे कुछ 20। पूछना है बोलो बोलो बेटा। सर। एक्सरसाइज के पहले एक बॉक्स में गिवन है कि जो क्वेश्चंस है वो हमें पुराने तरीके से नहीं, दूसरा उन्होंने तरीका दिया उस तरीके से ही करना है। तो यही तो मेथड है दूसरा वाला। पुराना वाला तो मैंने बताया ही नहीं आपको। पुराना वाला सर तो यही ये तो था पुराना बेटा। वाला है। सर ये नहीं पुराना नहीं, वाला है। पुराना ये था, इसी देखिए। मेथड से हेमा मैम ने सिखाया था हमको। हाँ, ये वाला हेमा मैडम ने, सिखाया था हमको। हाँ तो यही, सर जो हमें क्वेश्चन है वो हाँ। हम तो किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग और उससे भी, किसी से भी। इसी से करना है, इसी मेथड से। जो देखिए दूसरी वो मेथड जो थी वो ये थी, जैसे क्वेश्चन है x-2 इज इक्वल टू 7, तो अब हम दोनों साइड में 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा -2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 9 होगा, तो x इज इक्वल टू 9। ये वो वाला मेथड है क्लास 6th का। ठीक है, इसको नहीं करना है। किससे करना है, ये इस मेथड से करना है जो अपन ने किया हुआ। क्लियर हो गया डाउट सबका? यस सर। है ना, तो जो हम करा रहे हैं आपको वही मेथड ही है, न्यू मेथड, जो कि आप 7th सर में 8 हेमा वाला मैडम ने। कैसे होगा 1.6? बेटा करो, उसमें क्या दिक्कत है? सर What is 1.6 into difficulty? 1.5। और क्या, सीधा डिवाइड में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। भाई इट इज, भाई हमको अपना दिमाग लगाना है ना संदेश। ठीक है, केवल 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। सो हाउ टू राइट? Sainika, are you there?
सानिका, is Sanika is present in the class? नो, ओके। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चाहे तो पहले ऐसा लिख लीजिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, इज इक्वल टू 1.6। अब देखिए ये डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.6। कितना है मल्टीप्लिकेशन? व्योम नहीं करा? What is the multiplication of 1? Sir, 2.40. Vyom is not present in the class. Sir, I am doing the calculation. Why? You are taking too much time. Yes. It is the division multiplication is not possible with the help of your method. वो कौन सी मेथड है तेरी? क्या नाम है? हाँ, अबेकस से। तो इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? तुम्हारा तो जल्दी होना चाहिए था ना, केवल डेसिमल तो अपन 2 डिजिट बाद लगा देते। ओके, कोई बात नहीं, है ना। तो सीधा सीधा करना था आपको। 15 को 16 से मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते थे ना विद इन सेकेंड। यस कि नहीं होता? हाँ, और उसका डेसिमल अप्लाई करना है तो डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड से, 2 डिजिट आफ्टर अप्लाई। गुड, चलिए। हाँ, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हमारा संदेश बाबू ने। यस है ना संदेश? अच्छा, तो इस तरीके से अब बताइए, ये आप क्वेश्चन आपको करके रखने हैं बाकी, ठीक है? ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज, है ना। मैं कुछ इसके बाद आपको ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये भी आप कल करके रखेंगे। हाँ, मैं इनको भी देखूंगा। अदर देन दिस नोट करिए, और होमवर्क आप सबसे पहले करिए उसे, ठीक है? देखिए क्वेश्चंस हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम हम कल से और स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर, ये तो अभी आप क्वेश्चंस बोल रहे हैं उन्हें क्लास वर्क कॉपी में, और जो आपने अभी करने को बोला है वो होमवर्क कॉपी में ना? एक्सरसाइज होमवर्क कॉपी में बेटा, ठीक है? यस सर। सौम्या जी समझ रही हैं? हाँ, तो सबकी सेपरेट कॉपी बढ़िया रखनी है, ठीक है? आपको पता नहीं इस साल 12th का रिजल्ट कैसे बन रहा है? कुछ आइडिया है? नो सर। नो सर सर। मुझे पता है। हाँ बोलो, किसको पता है? 30%, 11th का हाँ? 30% और 12th का 40% लेंगे। ये तो सीबीएसई का बन रहा है, आईसीएसई बोर्ड का कैसे बन रहा है? किसी ने सुना आईसीएसई बोर्ड का? कॉपीज के देखिए आईसीएसई बोर्ड में 6 से लेकर के 12 तक के आपका जो प्रोजेक्ट है या एक्टिविटी है या जो भी है, इन सबको काउंट हो रहा है वहां पे, जो आपने किया है, जो असेसमेंट रहा है आपका। और सीबीएसई में हो रहा है जिनने 10th में जो रिजल्ट आया है बेस्ट उसका 30%, फिर 11th का जो रिजल्ट है उसका 30%, और 12th का आपका प्री बोर्ड वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसका 40%। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम तो लास्ट में पढ़ेंगे, जो बच्चे ये सोचते रह गए कि हम तो लास्ट में फाइनल एग्जाम में करेंगे, वो सब धोखे में चले गए। तो अभी भी कोई कोरोना की कंडीशन कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है, हो सकता है हम इसी में असेसमेंट कर दें आपका, कि आपको हमने जो वर्क दिया आपने किया कि नहीं किया, कैसा किया, क्या प्रेजेंटेशन है, आप ये सारी चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? इसलिए sir. मैं, हाँ, कोई इसको आप क्वेश्चन दे दीजिए, अभी दे रहे थे ना वो क्वेश्चंस। अरे भाई, तो ये भी तो बताना जरूरी है ना, क्वेश्चन के साथ में ये भी जरूरी है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा?
कि क्या हो रहा है सर, 12th जिन में। बच्चों ने असेसमेंट नहीं दिया फिर वो गए, जो जैसे आप लोगों में से कई होते हैं ना, मैडम लोग बोलती रहती हैं, सर लोग कि आपने अभी तक अपना वो जमा नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो, तो वो सब 0 हो गया उनका, 12th का रिजल्ट गया उनका। आ रहा समझ में? यस ओके, सर। इसलिए बहुत जैसे ध्यान से पिछले करना साल है। प्रेजेंटेशन ली थी उसी से नंबर दिए थे। अरे हाँ, तो ऐसे ही इस साल भी होगा, जो भी होगा आपको ध्यान देना है। y-1 इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, सर मैंने तो 2.1 पूरी कर ली। बहुत मैंने अच्छी भी बात है। सर मैं सर मैंने भी। अरे आप लोग तो बहुत होशियार हैं, बिल्कुल पता है, मगर फिर सर से मैंने करिए। पूरी चैप्टर खत्म कर दी। पूरी बुक खत्म कर दी? नहीं मतलब सेकंड चैप्टर। अरे वाह शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आगे आगे करते चलो। सर सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है। बहुत कैसा है? बड़ा है, बहुत तो बड़ा है। अब बेटा आपका दिमाग भी बड़ा हो गया ना, अब आप भी बड़ी हो गई। पहले केवल इतना लिखती थी दिन भर में जा करके, देखो ऐसा मैडम केजी में आपको केवल इतना पढ़ाती थी ना दिन भर में, कि ये एक लाइन ऐसी बनाते हैं, ऐसी दिन भर में आप यही बनाती रहती थी ना सौम्या, भूल गई क्या? सर मैंने नहीं पूछा। सौम्या, तो किसने पूछा ये? क्या पता। कौन बोल कौन बोल रहा था? सर लोकेश। ना, अरे किसी लड़की की आवाज थी, कोई गर्ल थी। सर लोकेश था। अच्छा, एनीवे, तो बेटा आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका सोचने का तरीका इम्प्रूव होता है, आपका माइंड बढ़ता है, आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, इसलिए धीरे धीरे सिलेबस बढ़ाए जाते हैं, है ना? तो अभी तो और आगे आगे आएंगे चैप्टर्स, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करना है, प्लस फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कल हम आपसे आगे बात करेंगे। ओके बच्चों, तो रिमेंबर, अभी लीव नहीं करेंगे क्लास, ठीक है? रिमेंबर वन यस थिंग, सर। कि जो भी क्लास में हो रहा है, टेक इट सीरियसली, डू इट सीरियसली, ठीक है? सो दैट आपको कहीं पर भी लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? सारी चीजें ढंग से करोगे तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव द क्लास। सर अटेंडेंस सर हो हम गई। सर सर हाँ बेटा, सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर ये जो बोलो बेटा, अभी कौन आपने है? करवाया है वो होमवर्क होमवर्क कॉपी में लिखना है ना? अभी जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, यस सर। किसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, हाँ ये होम, एक्सरसाइज 1.1 से लेके 2.2 तक जैसे हाँ होम, कि आपने करवा दिए हैं वो होमवर्क कॉपी में लिखना है ना? नहीं, एक आपको क्लास वर्क कॉपी बनानी है बेटा, जो हम यहाँ पर करा रहे हैं वो यस सर, उसमें यस सर। करेंगे, ठीक है? और जैसे हेमा मैडम यस कराती सर। थी आपको, और एक हाँ रहेगी सर। आपके पास में होमवर्क कॉपी, जिसमें पूरी एक्सरसाइज करेंगे और जो होमवर्क देंगे वो करेंगे। अभी भी कोई ओके डाउट है? सर। नो सर। हाँ, और बोलो, और किसको क्या बोलना है? क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें, तो फिर हम होमवर्क में करेंगे क्लास वर्क में? वो होमवर्क में जहां एक्सरसाइज करोगे ना, वहीं पर साइड में नीचे होमवर्क करके भी लिख लेना, ठीक है? अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, है ना? ओके सर। माने एक क्लास वर्क कॉपी रहेगी, एक होमवर्क, होमवर्क में पूरा जो भी एक्सरसाइज दिए है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिएंगे या जो भी बोलेंगे वो उसी में नीचे की एक्स्ट्रा क्वेश्चन या होमवर्क ऐसा करके आप उसको बोल्ड उससे कर देंगे। ओके, डाउट क्लियर? यस सर। हाँ, और करना है मार्किंग में करूंगा उसी के हिसाब से सारे। ओके, ध्यान रखना है। हाँ, चलिए, नाउ यू कैन लीव द क्लास। साईराम।
साई राम बेटा, Come on, sir. साई राम, लीव द क्लास, लीव द क्लास।